हेलो एवरीवन। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास सेकंड का पाठ 3 पढ़ेंगे। म्याऊं म्याऊं। चलो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात मैं सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। ज़रा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची क्या कह रही है? वो कह रही है सोई सोई एक रात मैं सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। एक छोटी सी बच्ची कह रही है एक दिन रात को मैं सो रही थी और एकदम से, जैसे ही मैं सो रही थी, एकदम से अचानक से मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। मतलब जोर जोर से एकदम से मैं रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। तभी वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची क्या कहती है कि रोती क्यों ना मुझे नाक पर, और जो मेरी नाक है, मेरी नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी। मेरी नाक की एक नोक पर एक चूहिया ने चूटी काट दी। देखो, जैसे ये छोटी सी बच्ची है, ये सो रही है, तभी एकदम से वो खड़े होके रोने लगती है। क्यों? क्योंकि एक चूहा आता है और उसको लड़की की नाक की एक नोक पर वो चूटी काट लेता है। मीन्स वो काट के चला जाता है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। तभी लड़की जैसे ही एकदम से खड़ी होती है, वो कहती है कि सचमुच मैं उस चूहिया से बहुत डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। और मैंने उस चूहिया को जैसे ही देखा, मैं उस चूहिया को देखकर डर गई थी, कांपने लगी थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। तभी वो नन्ही सी बच्ची क्या कहती है कि मुझे भी एक बहाना सूझा, एकदम से मुझे भी एक आइडिया आया। ज़रा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। नन्ही सी बच्ची क्या कहती है कि जैसे चूहिया ने मुझे डराया है, अब मैं भी उस चूहिया को ऐसे ही डराऊंगी। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। तभी वो नन्ही सी बच्ची कहती है अब मैं इस चूहिया को कैसे डराऊं। तो तभी ये जो बच्ची है, इसको एक आइडिया आता है। वो धीरे से क्या बोलती है? धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तभी उस बच्ची को जैसे ही आइडिया आता है कि मैंने भी इस चूहिया को डराना है, तो मैं कैसे डराऊं? मैं इस चूहिया को म्याऊं म्याऊं करके डराऊंगी। क्यों डराओगी? क्योंकि जो चूहे होते हैं वो म्याऊं से तो डरते हैं, है ना। अब म्याऊं कौन होती है? बिल्ली। तो जैसे ही लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली, चूहा वहाँ से झट से डरकर भाग गया। ओके, तो अब हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो।
उत्तर है सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। कौन था? गोलू नाम का एक नटखट चूहा। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। हमारा उत्तर है इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है। अब आपकी कल्पना के अनुसार जो भी आपको नाम अच्छा लगता है आप वो नाम लिखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर है यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती, उसे डरने नहीं देती और चूहिया को भगा देती। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर है म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को डर लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज़ है और वह डरकर भाग गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? हमारा उत्तर है मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद है बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। पहला शब्द है हमारा सूझा। हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं सूझा तभी बहाना मुझको। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर है धीरे से। हम लिखेंगे उसने मेरे कान में धीरे से कहा। ठीक है, फिर है सचमुच। इसमें हम लिखेंगे मुझे सचमुच गु आता है। ठीक है, अगला है बहाना। मुझे एक बहाना आया। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा अगला पेज है नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। अब हम क्या क्या लिखेंगे? किन किन चीज़ों की नोक होती है? एक होती है सुई। सबसे पहले हम लिखते हैं सुई। ठीक है, एक हम लिखते हैं पेंच और एक लिखेंगे हम चाकू। चाकू की भी तो नोक होती है ना? ऐसे ही अब हम अगले प्रश्न में आते हैं चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? एक यहाँ पे लिखा हुआ है चुटकी बजाना। एक हम लिखते हैं यहाँ पर
नमक डालना, नमक भी तो हम चुटकी से डालते हैं, है ना। फिर अगला है हमारा शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में किस तरह कहेंगे? मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। एक गाय थी चौराहे पर, हम क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे हम गाय चौराहे पर खड़ी थी। दूसरा क्या लिखेंगे? चौराहे पर गाय खड़ी थी। ये तो हुआ इसका, है ना। अब दूसरा हम लिखेंगे घुस गया शेर जंगल में। अब इसका क्या लिखेंगे हम? इस वाली लाइन का हम लिखेंगे शेर जंगल में घुस गया। और दूसरा हम लिखेंगे जंगल में शेर घुस गया। जंगल में शेर घुस गया। ठीक है, ऐसे ही आपने भी लिखना है। फिर आज का जो हमारा पाठ था, हमारा पाठ यहीं तक था। पाठ का नाम था म्याऊं म्याऊं। ओके, थैंक यू।